नमस्कार। छत्तीसगढ़ में एक जिला है सुकमा और सुकमा जिले में एक तहसील है कोंटा। कोंटा तहसील में एक गांव है, गांव का नाम है नगरास। इस नगरास गांव में आज से 67 साल पहले एक गरीब आदिवासी परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। परिजनों ने नाम रखा कवासी। कवासी ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाए, सिर्फ 5वीं तक की शिक्षा पाई। मूछ दाढ़ी आई तो कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय हो गए और बहुत जल्द 1998 में कांग्रेस की टिकट पा गए, जीत गए, एमएलए साहब बन गए। और एक बार एमएलए क्या बने, लगातार 6 बार, यानी 1998 से 1923 लगातार 6 बार कोंटा से ही विधानसभा का चुनाव जीते। कभी एमएलए साहब रहे और बीच बीच में मंत्री भी बन गए। 2018 में आई भूपेश बघेल की सरकार। भूपेश बघेल ने कवासी लखमा को आबकारी मंत्री बनाया और इस आबकारी मंत्री यानी कवासी लखमा ने ऐसे गुल खिलाए कि आज जेल में हैं। जेल में क्या किया कवासी लखमा ने और इनकी जिंदगी में कैसे कैसे गुल खिले हैं, सब बताता हूं, बने रहिए मेरे साथ। 6 बार के एमएलए साहब कवासी लखमा अपने बयानों के कारण हमेशा चर्चित रहे, चर्चा में रहे और प्रतिद्वंदी नेताओं की मिमिक्री उतारकर चर्चा में सुर्खियां भी बटोरी। लेकिन सबसे पहले इनका नाम उछला 2013 में। आपको याद होगा, छत्तीसगढ़ की दरभा घाटी में नक्सलियों ने 32 कांग्रेस नेताओं की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसमें मारे गए लोगों में विद्याचरण शुक्ल भी थे। लेकिन एक नेता को छोड़ दिया था। उस नेता का नाम था कवासी लखमा। अब आप सोचिए कि नक्सली कांग्रेस के बड़े बड़े 32 नेताओं को तो मार देते हैं, गोलियों से छलनी कर देते हैं, लेकिन एक नेता को छोड़ देते हैं। उस नेता का नाम है कवासी लखमा। और आज तक यह सवाल बना हुआ है कि नक्सलियों ने कवासी लखमा को आखिर क्यों छोड़ दिया। और अब आइए 2013 के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती है और मुख्यमंत्री बनते हैं भूपेश बघेल। भूपेश बघेल ने कवासी लखमा को आबकारी मंत्री बनाया। लेकिन आबकारी मंत्री बनकर कवासी लखमा ने किया क्या? वही जो इस देश में होता है, व्यापारी, अफसर और नेता का गठजोड़। व्यापारी, नेता, अफसर का गठजोड़ और सरकारी खजाने में डाका। तो कवासी लखमा छत्तीसगढ़ के एक आईएएस ऑफिसर अनिल ठुटेजा, छत्तीसगढ़ मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी अरुणपति त्रिपाठी, कांग्रेस के लीडर और रायपुर के पूर्व मेयर एजाज ढेवर के भाई अनवर ढेवर, यानी अनवर ढेवर व्यापारी, अनिल ठुटेजा और ए.के. त्रिपाठी अफसर और कवासी लखमा राजनीतिक पॉलिटिशियन। इन 4 का सिंडिकेट। और इन्होंने घोटाला किया, आबकारी विभाग में घोटाला किया 2200 करोड़ रुपए का, 2200 करोड़। और यह आंकड़ा मेरा नहीं है, यह ईडी का आंकड़ा है। जिस ईडी ने कवासी लखमा के घर पर दिसंबर 2024 में छापा मारा, जिस कवासी लखमा से ईडी ने लगातार 3 बार पूछताछ की, जिस ईडी ने कवासी लखमा, अनवर ढेबर, ए.के. त्रिपाठी और अनिल ठुटेजा को गिरफ्तार किया। अब सवाल यह है कि आखिर
अनिल ठुटेजा, अरुणपति त्रिपाठी, अनवर ढेबर और कवासी लखमा ने यह 2200 करोड़ का घोटाला किया कैसे? दरअसल 2017 में रमन सिंह की सरकार ने यह फैसला किया था कि छत्तीसगढ़ में शराब छत्तीसगढ़ मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के स्टोर से बेचे जाएंगे। रमन सिंह सरकार का यह अच्छा फैसला था, लेकिन भूपेश बघेल की सरकार में इस गठजोड़ ने उसी नीति को उल्टा करके कमाई का जरिया बना लिया। अब लोग पूछते हैं कि यह शराब घोटाला हुआ कैसे? दरअसल जो शराब बनाने वाली कंपनियां हैं, उन्होंने शराब तो बेची, सरकार के काउंटर से ही बेची, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के स्टोर से ही बेची, लेकिन उसका पैसा सरकार के खाते में नहीं आया, वो सीधा इस गठजोड़ को गया, इस नापाक गठजोड़ को गया। हुआ यह कि दो तरह के होलोग्राम छपे, एक असली एक नकली। जो असली होलोग्राम जिस शराब के बोतल पर लगा, उसका राजस्व तो सरकार के खाते में आया, लेकिन उसी स्टोर से नकली होलोग्राम के जरिए जो शराब बेची गई, उसका एक भी पैसा सरकार के खाते में नहीं आया। कर्मचारियों, अधिकारियों, अफसरों, नेताओं की मिलीभगत से उस पैसे का हिसाब अलग हुआ और उसमें बंदर बाट हुआ। इस तरह 2 साल में 2200 करोड़ का घोटाला हुआ। लेकिन कवासी लखमा, इनके हिस्से में बहुत कम राशि आई। होता यह था कि नकली होलोग्राम के जरिए जो शराब बिकती थी, उसमें तय था कि किस कंपनी का कितना शराब बिकेगा, इनका कितना परसेंट, वेलकम ग्रुप का कितना परसेंट, इनका कितना परसेंट तय था। कवासी लखमा को यह सिंडिकेट सिर्फ 2 करोड़ रुपया हर माह देते थे, सिर्फ 2 करोड़ हर माह। ईडी का अनुमान है कि यह कारनामा, यह घोटाला लगातार 3 साल चला। इस तरह लखमा के खाते में तो सिर्फ 72 करोड़ रुपए आए और ज्यादा मलाई AK त्रिपाठी, अनिल ठुटेजा, अनवर ढेबर के पेट में गया। अब सवाल यह है कि इस 72 करोड़ रुपए का कवासी लखमा ने किया क्या, वह भी बताता हूं आपको। बताया गया है कि रिश्वत की जो राशि यानी 72-73 करोड़ रुपए कवासी लखमा के हिस्से में आई, उस पैसे से सुकमा में कवासी लखमा ने शानदार घर बनाया और सुकमा में ही कुछ पैसे से कांग्रेस पार्टी का ऑफिस बनवाया। और कितना पैसा अपने नेताओं को चढ़ाया, इसका हिसाब तो नहीं है। लेकिन कवासी लखमा बड़े भोले हैं। उन्होंने ईडी से कहा कि मुझे पता नहीं घोटाला हुआ या नहीं हुआ, मैं तो अनपढ़ आदमी हूं, मैं तो 5वीं पास हूं। अफसर जहां कहते थे, अरुण त्रिपाठी जहां कहते थे, वहां मैं दस्तखत कर देता था। कितने भोले हो लखमा। तो यह है एक आदिवासी नेता की कहानी जो महाभ्रष्ट निकला और इन दिनों जेल में है। कैसा लगा आपको आदिवासी नेता लखमा की कहानी? कमेंट करके बताइएगा जरूर। फिलहाल इतना ही और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।